बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल जो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई वो रज़ाकाराना तौर पर थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से उसको रिकॉर्ड किया। लेकिन आज जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे लगता है कि ये मेरा फ़र्ज़ है। कुछ घरों में अब एक बाकायदा डिबेट है इस मौजू को लेकर, दूसरी शादी को लेकर, और ऐसा हो नहीं सकता कि जिसकी वजह से डिबेट इनिशिएट हुई हो, जिसका आगाज़ हुआ, वो आराम से बैठ जाए घर के अंदर और बाकी लोग अब आपस में लड़ते रहें। मैंने हमेशा कोशिश की है माशरे के अंदर बेहतर चीज़ों को प्रमोट करने की, अच्छी चीज़ें दिखाने की, अच्छी चीज़ें लेकर आने की पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। तो मुझे लगता है अभी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस मौजू पर मज़ीद बात ज़रूर करूँ। कल से अब तक आप में से बहुत सारे लोगों ने सारी चीज़ को समझा, सारे मामलात को समझने की कोशिश की, लेकिन 1% कमेंट्स ऐसे थे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जो कि नेगेटिव थे या जिनमें तनकीद की गई, और उनमें से 99.9% ख़वातीन की जानिब से थे, और ऐसी ख़वातीन की जानिब से थे जो शादीशुदा हैं और जिन्हें ये ख़तरा या ख़दशा है कि मेरे इस इक़दाम की वजह से, कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ 2 ख़वातीन से, मेरे इस कदम की वजह से अब उनके शौहरों को ये शह मिलेगी कि वो भी दूसरी शादी करें और अपनी बीवियों को जवाज़ दें कि देखो इसने शादी कर ली तो मैं भी शादी कर सकता हूँ और मैं दोनों बीवियों को खुश रख सकता हूँ। उनकी जानब से नाराज़गी का इजहार भी किया गया, थोड़ा सा गुस्सा भी था, कहीं दरख्वास्त भी थी कि आप प्लीज़ प्रमोट नहीं करें इस चीज़ को, वरना हमारे शौहरों को या हमारे घरों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो मैं बहुत वाज़ेह तौर पर कि मैं कल से अब तक जो कुछ कह रहा हूँ उसका मतलब कतन ये नहीं है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दूसरी शादी करें, या मुझसे अगर कोई आके पूछे कि क्या मुझे कर लेनी चाहिए तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप कर लीजिए। मैं ऐसा क्यों समझता हूँ ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले वो ख़वातीन जो दलाइल दे रही हैं उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ वो दलाइल ठीक नहीं है। आप ये कहते हैं कि जी अच्छा ये तो इस्लाम, मैं कल से कह रहा हूँ मैंने इस्लाम की शह की वजह से, इस्लाम ने जो छूट दी है कि दूसरी शादी कर सकते हैं, इसको जवाज़ बना कर दूसरी शादी नहीं की। वो हालात अलग थे जो मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ बवजूद आप लोगों के साथ, लेकिन इसकी वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की है। तो आप लोग जो दलाइल दे रहे हैं कि जी अगर इस्लाम ने कहा है कि शादी करें तो फिर आप किसी माजूर से करें, किसी बेवा से करें, किसी तलाक याफ्ता से करें, किसी बेसहारा से करें, तो फिर ये दलील गलत है। आप नहीं लेकर आए इस्लाम को सारे मामले के बीच में। अदरवाइज़ तो फिर एक बहुत बड़ी मिसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हमारे सामने मौजूद है कि जब आक़ाए नामदार ने ख़तमी मरतबत ख़ातमुन नबिय्यीन ने उनसे अक़द फरमाया तो ये सारी कंडीशंस नहीं थी। फिर ये कहा जा रहा है कि जी अल्लाह ने फितरत ही नहीं दी औरत को कि वो दूसरी औरत को बर्दाश्त कर सके, आपकी बीवी कैसे खुश है। तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि ओ आपकी ये खबर सामने आई दूसरी शादी की कि आपकी बीवी तो पता नहीं क्या हो गया, आपने जुल्म कर दिया, ज़्यादती कर दी। कल जब मैंने तस्वीरों के साथ और सब सबूतों के साथ दिखाया कि नहीं सब लोग खुश हैं, तो अब उस खुशी पे भी एतराज़ है कि ये हो कैसे सकता है कि औरत की फितरत। तो फिर मैं मिसाल दूंगा उम्महातुल मोमिनीन की कि अल्लाह ने उन्हें भी औरत की फितरत देकर पैदा किया था। आप अरब ममालिक में चले जाएं, वहाँ आम तौर पर लोग 4-4 बीवियों के साथ शॉपिंग करने के लिए फिर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये टैबू या मनफी चीज़, इसलिए मैं फिर कहता हूँ 800 साल हिंदुओं के साथ, मैं फिर भी डिफेंड नहीं करता इसको। मैं कह रहा हूँ मेरे हालात में मैंने शादी कर ली, लेकिन आप गलत मिसालें देके इसको डिफेंड ना करें। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ इस सोसाइटी में दूसरी शादी नहीं की जानी चाहिए। अगर मुझसे मेरी राय पूछें, मैंने जिस सिचुएशन में की अब मैं उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके निभाने में मेरी कितनी एनर्जीज, कितना वक्त, कितनी तवानाइयाँ सर्फ होती हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं, इस बैलेंस को रखने के लिए ये मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। आम आदमी के बस की बात नहीं है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे 2 अच्छी ख़वातीन मिल गई। मैं ये सारा क्रेडिट इन दोनों ख़वातीन को देता हूँ। अदरवाइज़ कि मुमकिन नहीं, ये दोनों अपने अपने करियर्स को परसू कर रही हैं, एक एजुकेशन को, एक टेलीविज़न के अंदर पढ़ी लिखी, समझदार, आज़ाद, खुद मुख्तार, अपने फ़ैसले खुद करने वाली। आम तौर पर इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए ये चीज़ें तकरीबन नामुमकिन है। तो मैं बहुत जान मार कर कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे कोई पूछे कि ये करना चाहिए तो मैं हरगिज़ कहूँगा भाई मेरा ख्याल है, आई विल रिकमेंड कि ऐसा ना किया जाए। अब इसमें एक और तनकीद होगी, खुद कर लिया तो दूसरों को रोक लें। तो भाई मैं खुद जिस चीज़ में मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त देकर, अपना बहुत ज़्यादा टाइम देकर, अपनी बहुत सारी एनर्जी सर्व करके काम कर रहा हूँ, तो आई रिकमेंड कि आप ना करें, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारें। तो मेरी वो तमाम बहनें परेशान ना हो। कल से अब तक मैं ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपके शौहरों को इस काम पर लगाऊँ। मैंने अपनी जस्टिफिकेशन दी है कि मैंने अभी काम कर लिया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको इंसाफ के साथ निभाने की। एक और तनकीद की गई कि जनाब आप 5 साल में आपने छुपा के रखा, आप झूठ बोल रहे हैं, किसी मॉर्निंग शो भी क्यों नहीं आए फिर दोनों के साथ या उनको लेकर। तो मैं फिर ये कहूँगा, मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहता था कि मैं दोनों को बिठा के कहता देखें जी कितनी अच्छी बात है, आप लोग भी करें, कोई मसला नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता था कि इसको एज मॉडल पेश करूँ इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए, और फिर इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मैं सारी चीज़ें शेयर मैं करता हूँ, चलिए कोई मसला नहीं है।
मॉर्निंग शो में इसलिए हम आमतौर पर, मैं अपने इदारे के मॉर्निंग शोज़ में अपनी पहली बेगम के साथ आता रहा, इसलिए कि वो उस इदारे से वाबस्ता थी। जब तक वो उस इदारे में थी हम अक्सर मॉर्निंग शोज़ के अंदर आते थे। आप देख लीजिए, नोट कर लें, रिकॉर्ड निकाल लें कि जब से उन्होंने ARY छोड़ा तब से उसके बाद वो भी किसी मॉर्निंग शो में नज़र नहीं आई। तो ये हमने कोशिश की कि इसको ग्लैमराइज ना करें, और जब ये मामला सामने आया तो मैंने खुद ट्वीट भी किया, मैंने खुद बताया भी कि किस तरह से मैं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चे के हवाले से ओह जी पहलाज पर कितना जुल्म हो गया, तो यही तो एक मिसाल है। 5 साल से ये दूसरा निकाह मौजूद है, सारी फैमिली जानती है। मैंने किससे छुपाना था? लोग अपनी बेगम से छुपाते हैं, लोग अपनी वालिदा से छुपाते हैं, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। आप किसी से पूछ लें, मेरे किसी दोस्त से हलफ देकर, आप ARY या समा के किसी इंसान से, किसी एम्प्लॉय से पूछने की क्या ये छुपी हुई बात थी, उसको नहीं पता था। हम हर जगह साथ होते थे, तो छुपाया खतन नहीं है। पहलाज के हवाले से कि जी बेटे पे कितना जुल्म कर दिया आपने, वो क्या हो गया, मेरे लिए 5 साल की स्ट्रगल आप लोगों के सामने है। वो कितना बाएतमाद बच्चा है, वो माशाल्लाह पढ़ाई में कितना अच्छा है, वो बाप का बेटे का ताल्लुक कैसा है, वो अक्सर शोज़ के अंदर आप देखते रहते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ मैं कामयाब हूँ अब तक इस दूसरे रिलेशन को निभाते हुए भी बेटे के मामले में। तो मैंने पूरी कोशिश की, मैं पूरी जान लगा रहा हूँ। मैंने अपनी वजाहत दी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब एक फ़ैसला हो गया तो उसको ठीक से निभाऊँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मेरी वो बहनें बिल्कुल, पर मैंने हमेशा अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए इस माशरे के अंदर कि उनकी जहाँ दिल आज़ारी हो रही है, जहाँ उनको प्रॉब्लम्स हैं, आप जानती हैं, मैंने जान पर खेल कर भी कोशिश की है। तो मैं कतई ये नहीं चाहूँगा कि यहाँ जहाँ एक चीज़ को बुरा समझा जाता है और आम आदमी नहीं निभा पाएगा, मैं उसको रिकमेंड करूँगा जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप लोग भी करें। तो मैं अपने तौर पर ये कोशिश करता रहूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि अब इस मौजू पर ज़रा मेरी तरफ से ज़्यादा बात ना हो। जो मैं कहना चाहता था मैं कह चुका, बहुत से और काम करने के हैं। आप अगर दिल में कोई नाराज़गी है भी है तो मैं आपसे 10 बस्ता माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लेकिन जो सच था वो आप सबके सामने ईमानदारी से रख दिया। बावजूद इसके दोस्त कहते रहे कि कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन आप लोग मैटर करते हैं मेरे लिए, मैं कैसे कर सकता हूँ? ये दफ़ा करें लोगों को, बिल्कुल नहीं, आप लोगों की वजह से मैं हूँ जो भी हूँ। तो मैंने अपना सच आप लोगों के सामने रखा। दिल में थोड़ी सी नाराज़गी हो भी तो ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अगर मैं मुल्क के लिए कुछ अच्छा करता हूँ या करना चाहता हूँ तो अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाबी दे। थैंक यू।